Hello and welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss our third chapter, Journey to the End of the Earth, written by तिशानी जोशी. इस स्टोरी में तिशानी जोशी ने अपनी अंटार्कटिका की जर्नी के बारे में बताया है, सो हम आज इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. इस चैप्टर के अंदर हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे जो हमारा एनवायरनमेंट है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से चेंज होता जा रहा है. तो शुरू करते हैं आज की हमारी समरी. This story will help you to learn all about the travelogue in details. This travelogue is about the author's experience when she goes on a journey to Antarctica. The author is तिशानी जोशी. इस स्टोरी में हम जो ऑथर है तिशानी जोशी, इसकी जो जर्नी अंटार्कटिका जब वो गई थी उसके बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे. द स्टोरी बिगिंस विद द ऑथर ऑन अ जर्नी इन रशियन वेसल. इट वॉज हेडेड टूवर्ड्स अंटार्कटिका. जो स्टोरी है वो एक रशियन शिप के अंदर शुरू होती है जो कि अंटार्कटिका की तरफ जा रहा है. वी लर्न दैट ऑथर हैड ट्रेवल्ड अबाउट 100 आवर्स इन अ कार, एरोप्लेन एज वेल एज द शिप. जो ऑथर है उसने 100 आवर्स कार में, एरोप्लेन में और शिप में बिता दिए हैं. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्रिप इज़ टू लर्न एवरीथिंग इन डिटेल अबाउट अंटार्कटिका. जो इस जर्नी का जो मेन कारण है वो ये है कि वो बिल्कुल अंटार्कटिका को बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं. अंटार्कटिका इज़ कॉन्टिनेंट दैट हैज़ अ लैंड मास विद माइल्स डीप आइस लेयर ओवर लेयर. इट हैज़ ट्रैप्ड ईयर्स ऑफ ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड. दिस कार्बन रिकॉर्ड हेल्प अस टू नो अबाउट द पास्ट. जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट मतलब होता है महाद्वीप. जो ये महाद्वीप है अंटार्कटिका, इसके अंदर बहुत गहरी, मीलों गहरी आइस लेयर्स जमी हुई हैं, बर्फ़ की परत जमी हुई है. इट हैज़ ट्रैप्ड ईयर्स ऑफ कार्बन रिकॉर्ड. इसके अंदर जो कार्बन रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत सालों पुराने कार्बन रिकॉर्ड्स हैं, वो फंसे हुए हैं. दिस कार्बन रिकॉर्ड्स हेल्प अस टू नो अबाउट द पास्ट. जो ये कार्बन रिकॉर्ड्स हैं इसकी वजह से हमें हमारे पास्ट के बारे में पता चल सकता है. दे ऑल्सो हेल्प्स टू कोरिलेट द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. वो हमें रिलेट करने में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को भी हेल्प कर सकते हैं. दिस विजिट एंड स्टडी गिव्स अस इंसाइट हाउ द अर्थ वॉज फॉर्म्ड. ऑथर की ये विजिट हमें ये भी बताती है कि जो हमारा अर्थ है वो कैसे बना. दिस मेक्स द ऑथर वंडर्ड अबाउट द टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर द सेम लैंड मास पार्ट. जो ऑथर है उसको ये जान के बहुत हैरानी होती है कि जो अंटार्कटिका और इंडिया है वो एक ही लैंड मास का पार्ट थे. 650 मिलियन ईयर्स अगो द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका वॉज सराउंडेड बाय अ जायंट साउथर्न supercontinent called Gondwana. Antarctica belongs to ancient geological era when human being had no survived. The climate was warm. In continent there was a huge variety of flora and fauna. Then a time came when it separated into countries. It is the only place which is untouched by human beings. एक टाइम ऐसा भी था जो पूरा साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट है वो गोंडवाना नाम से जाना जाता था. अंटार्कटिका बिलोंग्स टू एंशियंट जियोलॉजिकल एरा व्हेन ह्यूमन बीइंग हैड नो सर्वाइव्ड. जो अंटार्कटिका वह है वो एंशियंट जियोलॉजिकल एरा से बिलोंग करता है जब यहाँ पे कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं था. द क्लाइमेट वॉज वार्म इन कॉन्टिनेंट. देयर वॉज अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा. जो क्लाइमेट है उसने वार्न भी किया था कि कॉन्टिनेंट्स को देयर वॉज अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना. वहाँ पे बहुत सारे पशु पक्षियों की वेराइटीज़ थी. देन अ टाइम केम व्हेन इट सेपरेटेड इनटू कंट्रीज़. फिर एक वक्त ऐसा आया कि ये पूरा गोंडवाना लैंड एक अलग अलग सेपरेटेड कंट्रीज़ में बट गया. इट इज़ द ओनली प्लेस विच इज़ अनटच्ड बाय ह्यूमन बींग. सिर्फ ये अंटार्कटिका एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं है. बट नाउ एनवायरनमेंट इज़ चेंज. बट अब एनवायरनमेंट पूरी तरह से चेंज हो चुका है. इट कैन एनेबल अस टू स्टडी प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. हम आज ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम को पढ़ सकते हैं. इंक्रीज द पॉपुलेशन हैज़ लीड टू अ पॉपुलेशन बॉम्ब. बॉम्ब का मतलब है खतरा. जो इंक्रीज़ होती हुई जो पॉपुलेशन है, बढ़ती हुई जो वो पॉपुलेशन का बहुत बड़ा खतरा है हमारे ऊपर. रिसोर्सेज आर डिप्लीटिंग एट वेरी हाई रेट. जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले हैं. मैनी स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ इट एट एन एज ऑफ एक्सटेंशन. प्लांट्स और जो वाइल्ड लाइफ की बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो बिल्कुल लुप्त होने की कगार पे हैं. एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हैड क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द अर्थ. फॉसिल फ्यूल के जलने के कारण हमारे बिल्कुल
पृथ्वी के चारों ओर एक कार्बन डाइऑक्साइड की एक परत जम चुकी है, जिसको अंटार्कटिका एनवायरनमेंट हैज़ बीन अफेक्टेड बाय ग्लोबल वार्मिंग। जो अंटार्कटिका का जो एनवायरनमेंट है वो उस वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। मतलब कि आज के टाइम में ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि जिसकी वजह से जो अंटार्कटिका का जो एनवायरनमेंट है वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। Geoff Green main aim is to realize future policymaker that the end of the earth is quite near. जियोफ ग्रीन जो कि ऑथर को अंटार्कटिका के टूर पे लेके गए थे, वो हमेशा हाई स्कूल्स के स्टूडेंट्स को अंटार्कटिका के टूर पे लेके जाते हैं और उन्हें ये रियलाइज़ कराना चाहते हैं कि अर्थ का एंड है वो बहुत नियर है, क्योंकि उनका मानना है कि हाई स्कूल स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर पॉलिसी मेकर। उनका मानना है कि जो हाई स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं वो हमारे फ्यूचर पॉलिसी मेकर हैं। ही वांटेड टू शो देम व्हाट हार्म वी हैव डन टू द नेचर। वो उनको दिखाना चाहते हैं कि कितना हार्म किया है हमने नेचर को। दे मस्ट टेक सम स्टेप टू कीप इट अलाइव। उनको कुछ स्टेप्स उठानी चाहिए जो हमारे नेचर को और ज़्यादा हार्म होने से बचा सकें या जो हमारे नेचर को जिंदा रख सके। इट गिव्स द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ओजोन डिप्लीशन एंड द लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो ऑथर है उन्होंने ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ ओजोन लेयर के बारे में भी बताया कि जो ओजोन लेयर है, जो अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन लेयर है उसके अंदर एक बहुत बड़ा छेद हो चुका है जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ भी सकता है, जिसकी वजह से हमारी पूरे अर्थ को बहुत बड़ा खतरा है। In the end of the story, we learn in detail about the climate change and how it is implicating our lives and of other living beings dangerously. It serves as a wake-up call to start working to make the plants a healthier place. इस स्टोरी के अंदर हमने डिटेल में पढ़ा कि कैसे हमारा क्लाइमेट बिल्कुल चेंज हो रहा है और हमारी लिविंग बींग्स के ऊपर कितना ज़्यादा डेंजरसली इम्पैक्ट कर रहा है, असर कर रहा है। ऑथर बोलती कि ये हमारे लिए एक वॉकअप कॉल है कि हम हमारे प्लेनेट को एक हेल्दियर प्लेस बनाने के लिए काम शुरू कर दें। तो इसी के साथ आज की हमारी समरी ख़त्म होती है और आज हम इस चैप्टर के जो मेन क्वेश्चंस हैं उनको भी पढ़ेंगे। वाई इज़ जर्नी टू अंटार्कटिका इज़ इम्पॉर्टेंट। इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि जो अंटार्कटिका की जो जर्नी है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको हम ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कितना ज़्यादा हार्म कर रहे हैं। तो जो ऑथर है वो ये चाहती है कि हम अंटार्कटिका जाएं और देखें कि हमने हमारे एनवायरनमेंट को कितना ज़्यादा हार्म किया है। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार रिपीट होता है तो इसको बिल्कुल अच्छे से करना है हमें। हाउ डिड द नरेटर रीच अंटार्कटिका। जो नरेटर है वो अंटार्कटिका कैसे पहुंची। तो ये क्वेश्चन भी हम पहले हमारी समरी में पढ़ चुके हैं, बट मैं आपको बता देती हूँ। रशियन रिसर्च वेसल अकादमिक शॉकल शिप इसके अंदर गए थे वो, ये मिसप्रिंट हो गया था, इसके वजह से मैंने इसकी स्पेलिंग थोड़ा कट करके नीचे लिख दी है। रशियन शिप के अंदर जिसका नाम था अकादमिक शॉकल शिप, इस शिप के अंदर जो ऑथर है वो बैठ के गई थी अंटार्कटिका। उसने कार, शिप और एरोप्लेन के अंदर लगभग टोटल 100 आवर्स की जर्नी के बाद जाके वो अंटार्कटिका पहुंचे थे। इस क्वेश्चन को भी हम समरी के अंदर कवर कर चुके हैं। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू लर्न अबाउट गोंडवाना। कि हम गोंडवाना से क्या समझते हैं। इस थ्योरी के बारे में भी हम हमारी समरी के अंदर बिल्कुल डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो आप वहाँ से अगर आपको समझ नहीं आई तो आप दोबारा से देख सकते हैं और इस थ्योरी को दोबारा से पढ़ सकते हैं। ये वो क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम्स के अंदर बार बार रिपीट होते हैं और इस साल भी रिपीट होने के पूरे चांसेस हैं। सो आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से कर लेना। ये सारे क्वेश्चंस आपके समरी के अंदर ही कंप्लीट हो चुके हैं, वहाँ से आप इसको देख के कवर कर सकते हैं। इसी के साथ आज की हमारी क्लास ख़त्म होती है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट।